हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताते हैं बहावलपुर में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। चीनी की कीमत आम रिटेलर दुकानदारों ने 100 रुपए से जायद कर दी। 95 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली चीनी 100 रुपए तक फरोख्त होने लगी। आम घी 175 रुपए से 185 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रूही महमूद जहीर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक चिप्स बनाने वाले की दुकान पर। अगर वो देखें आप तो ये चिप्स बनाते हैं और इसमें मैदे का इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना है कि मैं चाहूंगा कि कैमरामैन को ये दिखाए आप कि ये चिप्स डबल रोटी के जो इन्होंने बनाए हुए हैं स्पेशल किस्म के, इसमें ये मैदे का इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना ये है कि मैदा जो है वो चंद दिन पहले 50 रुपए था, अब 80 रुपए मिल रहा है और भी दीगर चीजों के रेट बढ़ गए हैं, वो जानते हैं। जी बताइएगा जरा। जी, मैदा पहले हम लेते थे 50 रुपए किलो, अब है वो 80 रुपए किलो। आज 80 रुपए लेके आया हूँ। घी कभी मिलता था हमें 145 रुपए, आज 180 रुपए किलो घी है। आटा है अपना 65 रुपए किलो। ये हाल है जी हमारे। अभी क्या मतलब घी कुछ दिन पहले कितना था और आजकल? कुछ दिन पहले था 155 रुपए किलो, अब 180 रुपए किलो है। और चीनी के हवाले से बताइए कि आप बता रहे हैं हम चीनी लेकर आए। चीनी सर 95 थी, अब 120 हो गई, 30 हो गई। कौन सी जगह पे 120-30 मिल रही है? सर ये बाजार में ही दे रहे हैं। आपने 100 रुपए लिए जी? हाँ जी, 100 रुपए किलो लिए। पहले 80 रुपए किलो थी। नवाज शरीफ के दौर में तो 60 रुपए किलो भी मिली थी। जब से इमरान खान आया 80 हो गई है, अब 100 रुपए किलो चीनी दे रहे हैं। 100 रुपए किलो चीनी। जी आप क्या कहेंगे, इतनी महंगाई है, चीनी, आटा, घी, मैदा सब कुछ महंगा? भाई इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। ठीक है, जब से ये आया है ना कहीं काम है ना कोई रोजगार है। बच्चों वाले जोन से हैं वो 100 रुपए 200 रुपए कमा के आते हैं और घर पे राशन लेना पड़ता है 500 रुपए का। वो कहाँ करें बच्चों को गला घोट दें। आपने भी खरीदी है? अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा जारी है। महमूद जहीर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको अपडेट करें, महकमा हेल्थ बहावलनगर में अंधेर नगरी चौपटराज जूनियर लेडी हेल्थ वर्कर शुमाइला हाशमी का एक ही माह में 7 बार तबादले सीईओ हेल्थ के दस्तखतों से किए गए। रोही ने जूनियर एलएचओ के एक माह में 7 बार तबादलों के ऑर्डर्स की कापी हासिल कर ली। एलएचओ का पहली बार 16 जुलाई को तबादला किया गया, जबकि आखिरी बार 18 अगस्त को तबादला किया गया। सीईओ हेल्थ का तमाम तर मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकार। तो आपको अपडेट करे हैं, महकमा हेल्थ बहावलनगर में अंधेर नगरी चौपटराज जूनियर लेडी हेल्थ वर्कर शुमाइला हाशमी का एक ही माह में 7 बार तबादले सीईओ हेल्थ के दस्तखतों से किए गए। रोही ने जूनियर एलएचवी के एक माह में 7 बार तबादलों के ऑर्डर्स की कॉपी हासिल कर ली। और कमिश्नर शानुल हक की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त बारे जायजा इजलास हुआ। डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी की कमिश्नर को तरक्याती मंसूबाजात बारे ब्रीफिंग। डिवीजन में 7 अरब 55 करोड़ की 340 स्कीमें जारी। पंजाब हुकूमत ने सालाना तरक्याती स्कीमों की मद में 5 अरब 28 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी। कमिश्नर का तकमील शुदा मंसूबों का PC 4 कमिश्नर ऑफिस जमा करवाने का हुक्म। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 में 2 अरब 10 करोड़ के 249 स्कीमें शामिल। CTP फेज 2 को 227 स्कीमों पर काम जारी। ब्रीफिंग CDP 2 और 12 स्कीमों के टेंडर 28 अगस्त को खुलेंगे। तो आपको बता रहे हैं, कमिश्नर शानुल हक की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त बारे जायजा इजलास। डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी की कमिश्नर को तरक्याती मंसूबाजात बारे ब्रीफिंग। मुल्तान जिला कचहरी में अंग्रेज दौर का मालखाना इंतजामिया के लिए मुआमा बन गया। खुदाई के दौरान मालखाना में जेवरात और नवादिरात का इंकशाफ। सदर बार का कहना है कि 80 साल से बंद मालखाना के कमरे को खोला ही नहीं गया था। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे माहिर इमरान से। इमरान, बताया गया इस हवाले से। बिल्कुल, इस वक्त मैं जिला कचहरी में मौजूद हूं और यहाँ पे जो पुराना बख्शी खाना था और माल मुकदमा जहाँ पे पड़ा हुआ था, उस जगह पे जो सोना, उस माल मुकदमा में जो पुराना माल मुकदमा है उसमें जेवरात और दीगर जो कीमती सामान होने की जो इंफॉर्मेशन है वो मिली है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा कैमरामैन दिखाया तो मुकम्मल तौर पर इस कमरे को, माल मुकदमा को मुकम्मल तौर पर डिसील कर दिया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि 80 साल से इस लॉक को खोला नहीं गया था। अंग्रेज दौर में इसमें
जो एक तहखाना बना हुआ था और उसमें जो चीज़ें रिकवर होती थी डाकुओं से, उसमें जेवरात थे और दीगर चीज़ें थी, जिसके बाद कचहरी, सेशन जज और उसके साथ ही जिला इंतजामिया ने मिलकर जो है बार अहदेदारान ने इसको मुकम्मल तौर पर डीसील किया और अब सील किया और इसको अब डीसील किया जाएगा। लेटर लिख दिया गया है। सदर साहब यहाँ मौजूद हैं जो कि विजिट कर रहे थे इन जगहों पर, उनसे हम जानेंगे। सर बताइएगा सबसे पहले कि ये कितना पुराना बख्शी खाना था, माल खाना था, इसमें क्या पड़ा है और किस लिए गिराया जा रहा था, कब इसे डीसील किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जगह है ये पहले भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मुल्तान का हिस्सा थी, जहाँ पर एंटी करप्शन कोर्ट्स और उसके साथ क्वार्टर्स वगैरह थे और ये माल खाना था जहाँ पर जुडिशल कस्टडी में लिया गया सामान रखा जाता था। ये जगह पहले भी ज़िला कचहरी का हिस्सा थी और अब हम इसको डिमोलिश कर इसको नए सिरे से जुडिशल टावर की सूरत में यहाँ पर बिल्डिंग्स की तमीरात शुरू होना थी और दौराने तोड़ फोड़ जब इन बिल्डिंग्स को गिराया गया तो ये जो काफ़ी साला तकरीबन 200 साल पुरानी जहाँ पर बिल्डिंग थी और जिसके बारे में गिराने के दरमियान पता चला कि यहाँ पर कीमती नवादरात और जेवरात और दूसरी कीमती चीज़ें हैं, जिनका फौरी तौर पर नोटिस लेकर सेशन कोर्ट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर सिक्योरिटी को मामूर कर दिया गया है कि इसकी मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी की जाए। इंशाअल्लाह ताला हम जैसे ही इसको डीसील करेंगे, ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल की मौजूदगी में इसको खोला जाएगा। फिर जो भी इसके अंदर होगा उसको उसकी जिम्मेदारी। बिल्कुल बेहतर खबर आएगी और यहाँ पे सिविल डिफेंस और उसके साथ सेशन कोर्ट और साथ ही पुलिस के जो यहाँ एहलकार हैं वो मामूर हैं। इसकी छत पर भी जो है वो मामूर हैं ताकि इसको जो खोला ना जा सके और इसके अंदर इंटर ना हो और बाकायदा तौर पर इसको जो है वो डीसील किया जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि इसके अंदर कितना जेवरात और क्या नवादरात मौजूद हैं। कीमती नवादरात बरामद हुई हैं। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताते हैं एक्साइज ऑफिस में गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन के हवाले से नौसरबाज गिरोह सरगर्म। पीटीआई के हल्का NA 47 के MNA मलिक जवाद हुसैन के नाम पर मौजूद 2 इंपोर्टेड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की गई। नौसरबाज गिरोह एक्साइज ऑफिस के 2 मुलाजमीन के साथ जाली ऑफिसर बनकर एक्साइज ऑफिस पहुंचा, जबकि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन न होने पर मुलाजमीन को धमकियां दी। थाना गुलगश्त में FIR दर्ज कर दी गई। दूसरी जानिब गाड़ियों को चेक करने पर मालूम हुआ कि गाड़ियां PTI MNA के नाम पर हैं। एक्साइज ऑफिस के राबता करने पर PTI MNA मलिक जवाद हुसैन का गाड़ियों की मिल्कियत से इनकार। तो आपको बता रहे हैं एक्साइज ऑफिस में गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन के हवाले से नौसरबाज गिरोह सरगर्म। आपको अपडेट करेंगे कोटद्दू से, जहां वार्ड नंबर 10 में रात से सुई गैस गायब है। सुई गैस का प्रेशर आए रोज कम होने पर खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में मजीद जानेंगे तैमूर अतर से। तैमूर बताएगा क्या मुश्किलात हैं शहरियों को? आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 10 में, जहां पर सुई गैस का मसला शिद्दत अख्तियार कर गया है। गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से खवातीन काफ़ी परेशान है और इस वक्त वार्ड नंबर 10 की खवातीन अपने बच्चों समेत सरापा एहतजाज हैं महकमा सुई गैस के खिलाफ। कहा यह जा रहा है कि रात से सुई गैस जो है मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है और आए रोज जो उसका प्रेशर है वो भी इंतहाई कम होता है, जिसकी वजह से घर में खवातीन को खाना पकाना में मुश्किलात का सामना है। खवातीन लकड़ियां जलाकर खाना पका रही है। इस वक्त भी मेरे साथ खवातीन मौजूद है, इनसे जानते हैं। अम्मा जी, आप मुझे बताइएगा, सुई गैस रात से बंद है, पहले भी उसका प्रेशर नहीं होता, क्या मुश्किलात का सामना है, क्या कहेंगे आप? तो बेटे मुश्किलात तो यही है कि भूखे बैठे, अब लकड़ियां भी नहीं घर में होती जो बंदा पकावे, या क्या करे। बिल भी भरे, इतने बिल भेजे पिछले महीने, वो सारे भरवा के अब आए तो सही बिल, हम तो नहीं भरवाने के बिल्कुल भी, अगर ये इन्होंने यही कुछ रखा करके। और आज बिल्कुल भी नहीं है सुबह का। आप मुझे बताइएगा सुई गैस ना होने की वजह से क्या मुश्किलात है, किस तरह खाना पकाते हैं, कब से सुई गैस बंद है? बहुत परेशानी का मसला बनता है, खाना पकाते पकाते अचानक गैस चली जाती है, बहुत मसला होता है। बच्चे खाना मांगते हैं, फिर क्या करें, घर में लकड़ी भी मौजूद नहीं होती है, बड़ी टेंशन होती है हमको खाना बनाने में। आज भी लकड़ियों पे बना रहे हैं हम लोग खाना।
आज ही बिल्कुल ये खवातीन हैं, इनके साथ ये बच्चे हैं जिन्होंने बर्तन भी हाथ में उठाए हैं और महकमा सुई गैस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि जो रात से सुई गैस बंद की हुई है उसको भी बहाल किया जाए और जो लोड गैस मुयसर नहीं है और इलाका मकीन परेशान है। तमुरथर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के दर्जा चहारम के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मामला ना हल हो सका। PHA मुल्तान में 1 साल से 100 से ज्यादा मुलाजमीन मुस्तकिली के मुंतजर हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे अली रियाज से। अली बताएगा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के 100 से ज़ायद जो दर्जा चारुम के मुलाजमीन हैं उनकी मुस्तकिली का जो मामला है वो अभी तक हल नहीं हो पाया है। PHA मुल्तान में गुज़श्ता 4 साल से माली, सैनिटरी वर्कर, बेलदार और उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड जो दर्जा चारों पे काम कर रहे हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो है 3 साल बाद परमानेंट कर दिया जाना था, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी उनको जो परमानेंट करने का मामला है वो अभी तक इल्तवा का शिकार होता चला आ रहा है। इस सिलसिले में रवां साल तकरीबन जून के महीने में जो है PHA मुल्तान के स्केल 5 से लेकर 18वें स्केल के तमाम जो अफसरान हैं उनको मुस्तकिल कर दिया गया था और उसके बाद ये फैसला किया गया था और डायरेक्टर जनरल PHA की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये अहकाम दिए गए थे कि जो बाकी रह जाने वाले दर्जा चारों के जो मुलाजमीन हैं उनको भी जल्द अज जल्द मुस्तकिल कर दिया जाएगा। ताहम इस सिलसिले में कमेटी बनाई गई जिसने 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी थी। 100 से ज्यादा मुलाजमीन मुस्तकिली के मुंतज़िर हैं। अली रियाज आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल होने पर जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सैयद बाबर शाह की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात बता रहे हैं जुनैद अनवर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल होने पर सिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके अंदर हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर केक काटा गया और खुशी का इजहार किया गया। इस वक्त पार्टी रहनुमा और पार्टी कारकुनान भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। बात भी करेंगे। शाह जी, किस तरह देखते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हुए हैं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 2 सालों में अमली कदम उठाए हैं। आप खारजा पॉलिसी को ले लें, पहले अदवार देख लें कि जो साबका वज़ीर आज़म साहब थे वो मोदी के साथ मिलके हैप्पी बर्थडे के केक भी काटते रहे, जनरल उनके पास आते जाते रहे, वो अपने कारोबारी मामला तो चलाते रहे, लेकिन उन्होंने कश्मीर को पशेपुस डाल के ये सारा कुछ किया। इमरान खान साहब ने 50 साल बाद अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर उजागर किया और दुनिया को मनवाया, दुनिया को बावर कराया और दुनिया मानी कि मसला कश्मीर एक मुतनाज़ा खित्ता है और इसका हल ज़रूरी है। उसके बाद आप आ जाएं मैशियत की तरफ, देख लें, आपके सामने है कि हमने भाषा डैम की बुनियाद रखी, महमद डैम की बुनियाद रखी और वो काम तेजी से जारी हैं। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैसे ज़ाया करने की तरफ नहीं गई, वो काम कर रही है जिनसे मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो। उसके अलावा आप देखें कि मुल्क का जो करंट खसारा है वो कितना कम हुआ है। इस तरह के काफ़ी सारे मामलात हैं जो इनकी बड़ी लंबी लिस्ट है जो मैं आपको गिनवा सकता हूं, जो इस हुकूमत ने अमली इकदामात से मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन किया है। जी बिल्कुल, सिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह का कहना है कि तकरीब का इनेकाद किया गया है। जुनैद अनवर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट डेरा गाजी खान डिवीजन हाफिज अहमद तारिक का सिविल अस्पताल सखी सरवर का दौरा। इसी बारे में मजीद जानेंगे अली मूसा रजा से। अली बताएगा, अस्पताल का दौरा किया गया। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस साहब की खसूसी हिदायत पर डायरेक्टर एंटी करप्शन डेरा गाजी खान डिवीजन हाफिज अहमद तारिक साहब ने डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, टेक्निकल टीम के हमरा जो है आज सिविल हॉस्पिटल का सखी सरवर में दौरा किया। जो सिविल हॉस्पिटल में RHC हॉस्पिटल की जो नई बिल्डिंग तकरीबन 12 करोड़ रुपए की मालियत से बन रही है, उनके काम का होने के मटेरियल को भी चेक किया है, खसूसी हिदायत भी जारी की हैं। तो मेरे साथ डायरेक्टर एंटी करप्शन हाफिज अहमद तारिक साहब मौजूद हैं, मजीद उनसे पूछते हैं कि तरक्याती कामों पर उनकी खुसूसी नज़र है, तो इस हवाले से मजीद वो क्या कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ये सखी सरवर शहर के लिए ये एक बड़े खूबसूरत तोहफा है जी। हॉस्पिटल इतना अच्छा अंदाज में डिस्पेंसरी को अपग्रेड किया गया और हमें जनाब CM पंजाब ने इसके लिए बड़े ख़ास किस्म के फंड्स भी जारी किए हैं और हमें हिदायत भी दी है कि हम इस पर नज़र रखें। जनाब डायरेक्टर जनरल पंजाब एंटी करप्शन की तरफ से मुझे ये हिदायत हैं कि मैं इन तमाम ऑन गोइंग स्कीम्स पे
मॉनिटरिंग जो है उसको जारी रखूं। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग सखी सरवर आए हैं और ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखी है, क्योंकि यही एक राइट टाइम होता है कि उस वक्त किसी भी प्रोजेक्ट जब बन रहा होता है तो उसकी मॉनिटरिंग की जाए, ताकि अगर प्रोजेक्ट बनने के बाद उसकी इंक्वायरी की जाए तो फिर उसका वो फायदा नहीं होता, क्योंकि वो प्रोजेक्ट तो मुकम्मल हो चुका होता है। उस प्रोजेक्ट को आप न उसमें कोई इजाफा कर सकते हैं न कमी कर सकते हैं। तो यही वक्त होता है कि जब उसके मेयार और मिकदार पर नज़र रखी जाए और उसको दुरुस्त तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। मेरी टीम मेरे साथ है, मेरे डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल मौजूद हैं, मेरे डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन यहाँ मौके पर मौजूद हैं। इन तमाम को हिदायत दी हैं कि ये मुनासिब सैम्पलिंग करके ये चीज़ डिटरमिन करें कि इसका मटेरियल और इसका मेयार और मिकदार जो है उसकी क्या पोजीशन चल रही है। तरक्याती मंसूबों को यकीनी बनाया जाएगा। अली मूसा रजा आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करें, महकमा सेहत की जानिब से मुहर्रमुल हराम के हवाले से प्लान जारी। आशूरा मुहर्रम के मौके पर हेल्थ स्टाफ की छुट्टियां मनसूख होंगी। महकमा सेहत जुलूस रूट्स और इमाम गाहों के बाहर 29 मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे। मेडिकल कैंप 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक लगाए जाएंगे। हर मेडिकल कैंप पर डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद होंगे। आपको बता रहे हैं, महकमा सेहत की जानिब से मुहर्रमुल हराम के हवाले से प्लान जारी कर दिया गया है। आशूरा मुहर्रम के मौके पर हेल्थ स्टाफ की छुट्टियां मनसूख होंगी। महकमा सेहत जुलूस रूट्स और इमाम बारगाहों के बाहर 29 मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे, जबकि मेडिकल कैंप 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक लगाए जाएंगे। हर मेडिकल कैंप पर डॉक्टर, पैरामेडिक्स और स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद होंगे। तो आपको बता रहे हैं, महकमा सेहत की जानिब से मुहर्रमुल हराम के हवाले से प्लान जारी। बहावलपुर थाना कैंट ने 10 माह पहले होने वाले अब्बास नामी नौजवान के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। थाना कैंट ने 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाई की है। मैं आपको बताता चलूं कि गुलाम अब्बास उर्फ बासु ये मेडिकल कॉलोनी का रहायशी नौजवान था। इनका कुछ अर्सा पहले हाशिम वगैरह के साथ मुकदमाबाजी हुई थी, उसमें केसेस हुए थे। उसके बाद ये अक्टूबर 2019 से ये गायब हो गया था घर से। इनकी वालदा, इनके पेरेंट्स ने इनको ढूंढने की बड़ी कोशिश की, अपने तौर पे भी करते रहे। फिर उन्होंने पुलिस से रजू किया और इनको शक यही था कि जो मुकदमाबाजी है जिन लोगों के साथ, हाशिम वगैरह के साथ, उन्होंने इसको कहीं अगवा कर लिया है और गायब करके रखा हुआ है। केस रजिस्टर हुआ, उसमें आरपीओ साहब बहावलपुर और जुबैर दरेशक साहब और डीपीओ साहब बहावलपुर से बशर साहब ने हमें स्पेशल टास्क दिया। इस पे एसएचओ साहब कैंट और एएसआई सुहेल हैं, स्पेशल टीम बनी इस पे और इसका हमने तलाश शुरू की। इसमें बड़ी हमें पेशरफ्त मिली जब हमने टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसको, इनके मोबाइल्स डाटे चेक किए, जो जिन जिन लोगों पे हमें शक था और जो खुद। अभी आपको बताएं कि महंगाई की पीसी अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। वापडा ने पन बिजली की कीमत में इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। वापडा की नेपरा में 177 अरब रुपए रेवेन्यू मंजूरी की दरख्वास्त रवां माह माली साल के लिए दायर की गई। पावर प्लांट्स मरम्मत, सकूक बॉन्ड्स, रिटर्न इन्वेस्टमेंट और दीगर मद में 134 अरब रुपए मंजूर करने की दरख्वास्त दी गई। नेपरा ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 7 रोज में तहरीरी जवाब तलब। मंजूरी की सूरत में पन बिजली की कीमत में इजाफा होगा। सारिफीन से 1 साल में 177 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। वापडा की दरखास्त पर नेपरा अथॉरिटी अवामी समाअत करेगी। मुल्तान शहर की पहचान बरे सगीर के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर महकमा औकाफ ने फिल्ट्रेशन सेंटर कायम कर दिया। इसी बारे में मजीद जानेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताएगा। औकाफ की जानिब से मुल्तान शहर की दरगाहों पर ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। दरगाह बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन और सियाहों के लिए एक फैसिलिटेशन डेस्क जो है वो बना दिया गया है और इस फैसिलिटेशन डेस्क पर 24 घंटे अमला जो है वो मौजूद रहेगा, जो यहाँ आने वाले ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करेगा। अगर ज़ायरीन को किसी भी किस्म की कोई शिकायत है या उनको कोई भी किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए तो वो इस फैसिलिटेशन डेस्क पर आकर अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं और मालूमात भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो ऑन ड्यूटी मौजूद हैं अरशद हैं, यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि फैसिलिटेशन डेस्क क्यों बनाया गया है, यहाँ क्या फ़ायदा होगा ज़ायरीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा औकाफ मजहबी अमूर ने हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह पर आने वाले ज़ायरीन के सहूलियत को मद्देनज़र रखते हुए
ये डेस्क कायम किया है जिसमें तमाम ज़ायरीन को किसी भी हद तक मुमकिन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, उनकी शिकायत और उनकी तजावीज़ को यहाँ पर इंदराज किया जाएगा। हाँ जी, 24 घंटे राउंड द क्लॉक यहाँ पर एहलकारान ड्यूटी, किसी भी किस्म की शिकायत होंगी उनका यहाँ पर इंदराज होगा और उनको रफा किया जाएगा। फैसिलिटेशन डेस्क कायम किया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आप हमें अपडेट कर रही थी। जनूबी पंजाब की आवाम के लिए खुशखबरी, रवां बरस एयर यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का आगाज होगा जिसमें 10,000 तालिब इल्म तालीम हासिल कर सकेंगे। तफसीलात बता रही हैं आलिशबा आसिफ, जो इस वक्त एयर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम अली के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की आवाम के लिए खुशखबरी है, वो ये है कि रवां बरस एयर यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का आगाज़ होने जा रहा है जिसमें तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे तालीम हासिल कर सकेंगे। मज़ीद मेरे साथ एयर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम अली मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कितने रूम्स होंगे और क्या क्या कौन कौन से कोर्स हैं जो यहाँ पे स्टार्ट होंगे? ये हमारा कैंपस जो है जी, ये फेजेस में डेवलप होगा। जो इनिशियल फेज़ हैं उसमें हम एक एकेडमिक ब्लॉक बना रहे हैं और एक हॉस्टल ब्लॉक। फ्यूचर में हमारे पास टोटल 6 एकेडमिक ब्लॉक्स हैं और एक ब्लॉक जो है ना 1500 स्टूडेंट को होस्ट कर सकता है। हमारे पास इनिशियल जो बन रहा है, एक हॉस्टल बन रहा है जिसमें 200 स्टूडेंट की कैपेसिटी है जो यहाँ रिजाइड कर सकेंगे। तो हमारा प्लान तो इसी साल है कि हम जैसे ये हमारा एक एकेडमिक ब्लॉक हमें मिलता है, हैंड ओवर होता है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, तो हम अपना कैंपस जो सिटी कैंपस है वो यहाँ शिफ्ट कर लें। और इंशाल्लाह हम तो बड़े एंक्शस हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम साउथ पंजाब को सर्व कर सकें थ्रू दिस कैंपस। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कौन सा नया कोर्स है जो मुल्तान में ना हो रहा हो, जनूबी पंजाब में ना हो रहा हो, वो एयर यूनिवर्सिटी ऑफर करवाएगी? जी हम बिल्कुल कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो डाटा साइंस की डिग्रीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी यहाँ नहीं ऑफर हो रही, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर से यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं इस कैंपस में। और इन डिग्री के लिए स्टूडेंट जो है हमारे लाहौर या इस्लामाबाद जाते थे और इंशाल्लाह फ्यूचर में वो हमारे पास स्टडी करेंगे। जी बिल्कुल, जिन डिग्री के लिए स्टूडेंट्स जो है लाहौर या इस्लामाबाद जाते थे, एयर यूनिवर्सिटी का ये कैंपस यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी है जो इन्होंने बताए वो ऑफ़र करवाए जाएंगे जिससे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। ये तकरीबन 30 एकड़ की जगह है और यूनिवर्सिटी जो है रवां बरस शुरू कर दी जाएगी। इनिशियल जैसा कि इन्होंने बताया कि आलिशबा आसिफ, आप हमें अपडेट कर रही थे, शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त